हाय नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी माताओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। वैसे देखा जाए तो मदर्स डे ऐसा कोई स्पेशल सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि हर डे मदर्स डे होता है। एक मदर का कंट्रीब्यूशन अपने बच्चों के डेवलपमेंट में कितना होता है इसका कोई अंत नहीं है। एक बच्चे का पहला प्यार मां होती है, एक बच्चे का पहला दोस्त मां होती है, एक बच्चे का पहला शिक्षक मां होती है, और वहां से बच्चा सीखना शुरू होता है। और सिर्फ बच्चे के जीवन में मदर का रोल रहता है ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ एक परिवार को बांध के रखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी एक मां को संभालनी पड़ती है। घर में कौन सी चीज कहां है, किसे क्या देना है, किसे क्या पसंद है, ये सबकी पसंद नापसंद संभालते समय मां को सही में देखा जाए तो कसरत करनी पड़ती है। और इन सब माओं को कसरत करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि इनके सिर पे इतना बोझ है, फिर भी इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। कहीं पे भी कुछ त्याग करने का, सैक्रिफाइस करने का अगर मौका आए तो सबसे पहला सैक्रिफाइस मां करती है। बच्चों के ऑर्डर्स, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद क्या नहीं पसंद। और बच्चे इतने नमूने के कि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को केक पसंद है तो किसी को केक पसंद नहीं, किसी को जूस पसंद है तो किसी को जूस पसंद नहीं, किसी को यह आइसक्रीम चाहिए तो किसी को वो आइसक्रीम चाहिए। ये सब संभालते संभालते मां की कितनी परेशानी होती है ये कभी बच्चा सोचता नहीं। उसके बाद अपने पति का टाइम, उसका टाइम संभालना, उसका ऑफिस संभालना, उसके कपड़े संभालना, उसके साथ अगर घर में सास ससुर है तो उनकी इज्जत, उनका रिस्पेक्ट, उनका टाइम, उनका खाना पीना, उनका परहेज, ये भी मां को करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मां मतलब एक उस पोल के जैसा है जिस पोल के आसपास पूरी दुनिया घूमती है। अगर वो नहीं तो सारी दुनिया ठप हो जाती है। तो ऐसी मां के लिए आज मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और उनकी हर मां के लंबी आयुष्य के लिए, लंबी जिंदगी के लिए मैं कामना करता हूं। अब रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, लेकिन उस मुश्किलों में हमेशा साथ निभाती है मां। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मुश्किलें आसान लगती है, लगता है ये मेरी मां की दुआओं का असर है। ऐसी मां की दुआ हर किसी को मिलती रहे, ऐसे मैं सबके लिए प्रे करता हूं। उसके साथ साथ सभी बच्चों के लिए भी मेरा एक निवेदन है, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है। अपनी मां की इज्जत कीजिए, उनके बलिदानों की इज्जत कीजिए। वो आपके नौकर नहीं है कि आप उनको ऑर्डर दें, वो आपकी मदर है, वो आपका ध्यान रखने वाली है। वो ये समझती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा समझ लीजिए, अपने जो भी अच्छे काम पिछले जन्म में किए थे उस दुआ के रूप में तुमको मां मिली है, और उनकी इज्जत करना सीखो। एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी मां से दूर चले जाएंगे, तब उनके हाथ के बने हुए खाने को याद करेंगे आप। आज सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन सृष्टि का यह नियम है कि जो चीज आसानी से मिलती है उसकी हम कीमत नहीं करते। कल आपको यही मां के हाथ के बने हुए खाने की याद आएगी जब आप मां से दूर चले जाएंगे। जो लोग आज मां के पास है उस समय का आनंद उठाएं, हर पल का आनंद उठाएं, और कोशिश करें कि आप उनके लिए कुछ कर पाए। आज मदर्स डे तो उसके लिए कुछ काम आप कर सकते हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन में नहीं जा सकते, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आपके मदर्स डे को लॉकडाउन में भी आप स्पेशल बनाएं, खास बनाएं।
उनके लिए कुछ स्पेशल खुद के हाथ से बनाए, उनको कुछ गिफ्ट दे दे जो हाथ से बनाया हो। आपके उस गिफ्ट को पाकर भी माँ खुश होगी, क्योंकि माँ कभी पैसों के गिफ्ट की कीमत नहीं करती है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है ये देखी जाती है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपनी माँ के लिए कुछ ग्रीटिंग बनाएं, कुछ खाने को बनाएं, कुछ तो करें जिसकी वजह से उनको लगे कि वो स्पेशल है। आप उनका ध्यान रखें, उनको स्पेशल फील करवाएं, उनका इंपॉर्टेंस उनको जताए, बताए। क्या बुरा है ये हम बहुत जल्दी बताते हैं, लेकिन क्या अच्छा है हम जल्दी नहीं बताते। आज वो दिन है, आप माँ को बताओ, और आपने आपके माँ के लिए क्या किया मुझे जरूर बताना। आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बताओ आपने क्या किया। अगर आपने कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह बनाए हैं तो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।